जब भी कोई मुझसे पूछता है भाई ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज क्या है, तो ज्यादातर लोग कहते हैं स्ट्रैटेजी, इंडिकेटर, एंट्री, एग्जिट, सेटअप। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूं, अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो ट्रेडिंग नहीं है, वो एक धीमा जहर है। और ये बात मैं किताबों से नहीं बोल रहा हूं, ये बात मैं अपने खून पसीने, अपने नुकसान और अपने टूटे हुए भरोसे से बोल रहा हूं। मैं भी वही इंसान था जो सोचता था बस एक सही स्ट्रैटेजी मिल जाए फिर तो पैसा ही पैसा। यूट्यूब खोला, किताबें पढ़ी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए, इंडिकेटर्स लगाए, चार्ट्स सजाए। मुझे लगता था अब मैं तैयार हूं, लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं तैयार नहीं था। मैं सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंट था। पहला बड़ा ट्रेड, थोड़ा सा प्रॉफिट, दिल खुश, दिमाग आसमान में। दूसरा ट्रेड और बड़ा रिस्क और ज्यादा लालच। तीसरा ट्रेड लॉस, लेकिन ईगो बोला रिकवर कर लेंगे। और यहीं से शुरू हुआ मेरी जिंदगी का सबसे महंगा सबक। मैं स्ट्रैटेजी बदलता रहा लेकिन रिस्क नहीं बदला, लॉट साइज बढ़ाता रहा लेकिन स्टॉप लॉस छोटा करता गया। मैं जीतना नहीं चाहता था, मैं गलत साबित नहीं होना चाहता था। और यही सोच एक ट्रेडर को मारती है। धीरे धीरे अकाउंट बैलेंस गिरने लगा, कॉन्फिडेंस टूटने लगा, नींद कम होने लगी। चार्ट बंद करने के बाद भी चार्ट दिमाग में चलता रहता था। मैं बाहर से नॉर्मल दिखता था लेकिन अंदर से हर लॉस मुझे खोखला कर रहा था। और तब मुझे समझ आया वो बात जो कोई यूट्यूबर नहीं बताता, कोई कोर्स नहीं सिखाता, कोई इंडिकेटर नहीं दिखाता। मार्केट आपको स्ट्रेटजी से नहीं मारता, मार्केट आपको रिस्क मैनेजमेंट की कमी से मारता है। अगर आप 10 बार सही हों और एक बार गलत, और वो एक बार आपका पूरा अकाउंट उड़ा दे, तो बताइए उस स्ट्रेटजी का क्या फायदा। यही वजह है कि 90% ट्रेडर्स सही डायरेक्शन पकड़ने के बाद भी पैसा नहीं बना पाते, क्योंकि वो रिस्क को हल्के में लेते हैं और प्रॉफिट को पक्का मान लेते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको कोई जादुई स्ट्रेटजी नहीं देने वाला हूं, मैं आपको कोई इंडिकेटर नहीं बेचने वाला हूं। मैं आपको वो सच बताने वाला हूं जिसने मेरी ट्रेडिंग को जड़ से दवा बनाया। लेकिन एक बात साफ है, अगर आप सिर्फ प्रॉफिट देखने आए हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। और अगर आप लंबे समय तक मार्केट में जिंदा रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा मैंने कैसे बिना रिस्क मैनेजमेंट के लगातार सही होते हुए भी पैसा खोया, क्यों ज्यादातर ट्रेडर्स अपनी ही जीत से मरते हैं, और वो सबसे बड़ी गलती जो हर इंडियन ट्रेडर करता है। पार्ट 2 में असली खेल शुरू होगा। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि अंत तक आपको वो समझ आएगा जो शायद आज तक किसी ने ईमानदारी से नहीं बताया। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ईमानदारी से जवाब दीजिए। अगर आप 10 ट्रेड में से 7 ट्रेड सही पकड़ लेते हैं, फिर भी आपका अकाउंट धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो गलती कहां है? स्ट्रैटेजी में, मार्केट में, या किस्मत में? नहीं, गलती वहां है जहां ज्यादातर लोग देखना ही नहीं चाहते, रिस्क मैनेजमेंट। मैं भी यही सोचता था कि मैं तो सही डायरेक्शन पकड़ रहा हूं, फिर पैसा क्यों नहीं बन रहा। कभी निफ्टी सही गया, कभी बैंक निफ्टी, कभी किसी स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, लेकिन महीने के अंत में अकाउंट वही का वही रहता, कभी उससे भी नीचे। एक दिन मैंने अपने पुराने ट्रेड्स खोले और पहली बार बिना ईगो के सिर्फ सच्चाई देखने की कोशिश की, और जो दिखा उसने मुझे हिला दिया। मेरे लॉस छोटे नहीं थे, मेरे लॉस बड़े और घातक थे, और मेरे प्रॉफिट छोटे, जल्दी बुक किए हुए, डर से भरे हुए। मैं प्रॉफिट में जल्दी भाग जाता था और लॉस में जिद पर अड्डा रहता था। यहीं से एक खतरनाक साइकिल शुरू होती है। लॉस आता है, ईगो हर्ट होता है, लॉट साइज बढ़ता है, रिस्क बढ़ता है, और अगला लॉस और भी बड़ा हो जाता है। और फिर ट्रेडर सोचता है बस एक ट्रेड और सब रिकवर हो जाएगा। सच बताऊं, रिकवर कभी नहीं होता। मार्केट रिकवर नहीं करवाती, मार्केट एक्सपोज करती है। मैंने देखा मेरे हर बड़े लॉस के पीछे एक ही वजह थी, नो फिक्स्ड रिस्क, नो डिफाइंड लॉस, नो कैपिटल प्रोटेक्शन। मैं मार्केट से लड़ रहा था लेकिन अपनी जेब को बिना किसी कवच के छोड़ दिया था। और ये बात आपको कड़वी लगेगी, लेकिन सुन लीजिए, मार्केट में पैसा कमाने से पहले पैसा बचाना सीखना पड़ता है। जो ट्रेडर कैपिटल बचाना नहीं जानता वो प्रॉफिट डिजर्व ही नहीं करता। मैं पहले दिन से प्रॉफिट की बात करता रहा, लेकिन कभी ये नहीं पूछा अगर गलत हुआ तो मैं कितना खोऊंगा। और यही सवाल सबसे जरूरी सवाल है। रिस्क मैनेजमेंट प्रॉफिट कमाने का तरीका नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट नुकसान से बचने का तरीका है। और जो नुकसान से बच गया वही लंबी दौड़ जीतता है। एक दिन लगातार लॉसेस के बाद मैंने ट्रेडिंग बंद कर दी। चार्ट नहीं देखा,
टेलीग्राम नहीं खोला, यूट्यूब नहीं चलाया। मैं थक चुका था, लेकिन उसी थकान में एक सच्चाई साफ दिखने लगी। मेरी स्ट्रैटेजी गलत नहीं थी, मेरा एंट्री गलत नहीं था। गलत था तो सिर्फ रिस्क के प्रति मेरा रवैया। मैं मार्केट को अपना दुश्मन समझ रहा था, जबकि असली दुश्मन मेरी अपनी ओवर कॉन्फिडेंस थी। उस दिन मैंने अपने आप से एक वादा किया, अब अगर ट्रेड गलत होगा तो मैं नहीं लड़ूंगा, मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा। अब अगर लॉस होगा तो वो छोटा होगा, कंट्रोल में होगा और जानलेवा नहीं होगा। यहीं से मेरी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हुई, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। कोई जादू नहीं हुआ, कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं आया, लेकिन एक चीज हुई, अकाउंट रुकना बंद हो गया। और यकीन मानिए, ट्रेडिंग में अकाउंट बच जाना प्रॉफिट से बड़ा सुकून देता है। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा रिस्क मैनेजमेंट का असली मतलब क्या है, फिक्स्ड परसेंटेज रिस्क कैसे ट्रेडर को बचाता है, क्यों छोटे लॉस बड़े ट्रेडर्स बनाते हैं, और वो रूल जिसे मानने से ईगो टूटता है लेकिन अकाउंट बचता है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो आप सीरियस हैं, और अगर आप सीरियस हैं तो अगला पार्ट आपके लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ज्यादातर ट्रेडर्स रिस्क मैनेजमेंट सुनते ही एक ही चीज सोचते हैं, स्टॉप लॉस। लेकिन सच ये है कि स्टॉप लॉस सिर्फ एक औजार है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं। रिस्क मैनेजमेंट एक सोच है, एक नियम है, और सबसे ज्यादा एक आदत है। मैं पहले स्टॉप लॉस लगाता था, लेकिन रिस्क फिर भी आउट ऑफ कंट्रोल रहता था। क्यों? क्योंकि स्टॉप लॉस लगाने से पहले मैं यह तय ही नहीं करता था कि अगर यह ट्रेड गलत हुआ तो मैं कितना खो सकता हूं। यहीं पर 90% ट्रेडर्स सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे पहले ट्रेड लेते हैं, फिर रिस्क के बारे में सोचते हैं, जबकि एक प्रोफेशनल ट्रेडर पहले रिस्क के बारे में सोचता है और फिर ट्रेड लेता है। मैंने एक दिन अपने ट्रेडिंग जर्नल में एक लाइन लिखी, मैं मार्केट में पैसा कमाने नहीं, पैसा बचाने आया हूं। और उसी दिन मेरी ट्रेडिंग की दिशा बदल गई। रिस्क का असली मतलब यह नहीं है कि ट्रेड में लॉस होगा या नहीं। रिस्क का मतलब है अगर लॉस हुआ तो वह लॉस मेरे दिमाग, मेरी नींद और मेरे अगले ट्रेड्स पर कितना असर डालेगा। पहले एक लॉस मुझे चुभता था, दूसरा लॉस डर पैदा करता था, और तीसरा लॉस मुझे बेवकूफ बना देता था। मैं रिवेंज ट्रेडिंग करता था, ओवर ट्रेड करता था, रूल्स तोड़ देता था। क्यों? क्योंकि लॉस बड़ा होता था और दिमाग उसे स्वीकार नहीं कर पाता था। यहीं से मैंने सबसे जरूरी नियम सीखा, ऐसा रिस्क लो जिसे लॉस होने पर भी तुम शांत रह सको। अगर लॉस के बाद तुम चार्ट घूरते रह जाते हो तो रिस्क ज्यादा था, और अगर लॉस के बाद तुम अगला ट्रेड रूल्स के हिसाब से ले सकते हो तो रिस्क सही था। रिस्क परसेंटेज कोई जादुई नंबर नहीं होता, 1%, 0.5% या इससे भी कम। नंबर छोटा लगता है लेकिन असर बहुत बड़ा होता है। मान लो अकाउंट है 5 लाख, अगर तुम हर ट्रेड में 5% रिस्क लेते हो तो कुछ गलत ट्रेड्स तुम्हें खेल से बाहर कर देंगे। लेकिन अगर तुम 1% रिस्क लेते हो तो मार्केट तुम्हें सीखने का समय देती है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट से लड़ता नहीं है, वह मार्केट को अपने रिस्क के अंदर रखता है। मैंने देखा है कि जिन ट्रेडर्स का रिस्क छोटा होता है वे मार्केट को ज्यादा साफ देख पाते हैं, और जिनका रिस्क बड़ा होता है वे चार्ट नहीं देखते, सिर्फ पैसा देखते हैं। रिस्क मैनेजमेंट ईगो तोड़ता है, क्योंकि यह कहता है तुम हर ट्रेड में सही नहीं हो सकते, और जो ट्रेडर इसे स्वीकार कर लेता है वह मार्केट में टिक जाता है। एक दिन मेरे सामने 2 ट्रेड्स थे। पहला हाई प्रोबेबिलिटी था लेकिन रिस्क ज्यादा था, दूसरा नॉर्मल सेटअप था लेकिन रिस्क कंट्रोल में था। पहला वाला छोड़ना पड़ा, और वही दिन था जब मुझे समझ आया मैं ट्रेडर बन रहा हूं, जुआरी नहीं। प्रॉफिट की भूख ट्रेडिंग को जहर बनाती है और रिस्क की समझ ट्रेडिंग को बिजनेस बनाती है। अगले पार्ट में मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा फिक्स्ड रिस्क मॉडल कैसे बनाते हैं, लॉट साइज कैसे तय होती है, स्टॉप लॉस कहां नहीं और कहां होना चाहिए, और क्यों ज्यादा ट्रेड्स नहीं बल्कि सही रिस्क वाले ट्रेड्स पैसा बनाते हैं। अगर आप यहां तक आए हैं तो आप अलग हैं, और अगर आप अलग हैं तो अगला पार्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि रिस्क मैनेजमेंट कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक सर्वाइवल रूल है। अब सवाल ये है रिस्क को कंट्रोल कैसे करें। यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर्स फिर से उलझ जाते हैं। मैं पहले रिस्क को फीलिंग से चलाता था, आज कॉन्फिडेंस है तो बड़ा रिस्क, कल डर है तो छोटा रिस्क, और यही सबसे खतरनाक चीज है। मार्केट में फीलिंग से लिया गया रिस्क सीधा अकाउंट पर वॉर करता है। प्रोफेशनल ट्रेडिंग फीलिंग पर नहीं, फॉर्मूला पर चलती है, और उस फॉर्मूला का नाम है फिक्स्ड रिस्क सिस्टम। फिक्स्ड रिस्क सिस्टम का मतलब है कि हर ट्रेड में आप पहले से तय करते हैं कि इस ट्रेड में आप अपने अकाउंट का कितना हिस्सा दांव पर लगाएंगे।
ट्रेड अच्छा लगे या बुरा, रिस्क एक जैसा रहेगा। मैंने अपने लिए एक रूल बनाया, हर ट्रेड में अकाउंट का 1% से ज्यादा रिस्क नहीं, ना ज्यादा ना कम। पहले मुझे लगा इतने छोटे रिस्क से पैसा कैसे बनेगा, लेकिन बाद में समझ आया कि छोटा रिस्क मुझे गलत ट्रेड से नहीं, गलत फैसलों से बचा रहा था। अब प्रैक्टिकल बात, रिस्क मैनेजमेंट लॉट साइज से जुड़ा है, इमोशन से नहीं। मान लीजिए अकाउंट है 2 लाख रुपए, आपने तय किया रिस्क 1%, मतलब हर ट्रेड में अधिकतम लॉस 2000 रुपए। अब चाहे स्टॉप लॉस 10 रुपए का हो या 50 रुपए का, लॉस 2000 से ज्यादा नहीं होगा। यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वे पहले लॉट साइज तय करते हैं फिर स्टॉप लॉस लगाते हैं, जबकि सही तरीका इसका उल्टा है। सही क्रम यह है, पहले तय करो कि कितने पैसे खोने को तैयार हो, फिर स्टॉप लॉस तय करो, फिर उसी हिसाब से लॉट साइज निकालो। अगर लॉट साइज कम निकलती है तो ईगो को साइड में रखो, ट्रेड छोटा लो। मैंने बहुत देर से यह बात सीखी, बड़े लॉट साइज बड़ा ट्रेडर नहीं बनाते, बड़ा कंट्रोल बड़ा ट्रेडर बनाता है। एक दिन मैंने एक परफेक्ट सेटअप छोड़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा था और लॉट साइज बहुत छोटी बन रही थी। पहले वाला मैं ये ट्रेड जरूर लेता, लेकिन उस दिन मैंने नहीं लिया और उसी दिन मुझे खुद पर भरोसा हुआ। रिस्क मैनेजमेंट ट्रेड लेने का तरीका नहीं, ट्रेड छोड़ने की हिम्मत सिखाता है। अब स्टॉप लॉस की बात, स्टॉप लॉस वहां नहीं लगाना जहां दर्द कम हो, स्टॉप लॉस वहां लगाना है जहां सेटअप गलत हो जाए। अगर सेटअप गलत नहीं हुआ और स्टॉप लॉस लग गया तो स्ट्रैटेजी गलत है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं। बहुत से ट्रेडर्स सिर्फ इसलिए हारते हैं क्योंकि उनका स्टॉप लॉस मार्केट नॉइज में कट जाता है और फिर वे कहते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट काम नहीं करता। नहीं, गलत स्टॉप लॉस काम नहीं करता। रिस्क मैनेजमेंट आपको यह सिखाता है कि हर ट्रेड लेना जरूरी नहीं। कैपिटल बचा है तो अपॉर्चुनिटी आएगी, कैपिटल नहीं बचा तो कोई स्ट्रैटेजी, कोई इंडिकेटर, कुछ भी बचा नहीं सकता। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि डेली लॉस लिमिट क्यों जरूरी है, एक दिन में ट्रेडिंग रोकना क्यों एक प्रोफेशनल हैबिट है, ओवर ट्रेडिंग कैसे अकाउंट को मारती है और वह रूल जिसने मुझे सबसे ज्यादा नुकसान से बचाया। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो आप रिस्क मैनेजमेंट को सिर्फ सुन नहीं रहे, समझ रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मार्केट कुछ भी दे ही नहीं रही होती, सेटअप टूटते हैं, फेक ब्रेकआउट होते हैं, स्टॉप लॉस पर स्टॉप लॉस लगता है, लेकिन ट्रेडर रुकता नहीं। क्यों? क्योंकि दिमाग कहता है आज नहीं कमाया तो दिन बेकार चला जाएगा। यहीं से सबसे खतरनाक दुश्मन जन्म लेता है, ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग मार्केट की वजह से नहीं होती, ओवर ट्रेडिंग एक्सपेक्टेशन की वजह से होती है। एक्सपेक्टेशन कि हर दिन पैसा बनना चाहिए। मैं भी यही गलती करता था, पहला लॉस, दूसरा लॉस, तीसरा लॉस, और फिर दिमाग बोलता आज मार्केट मेरे खिलाफ है लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। और यही लाइन अकाउंट की कब्र खोदती है। एक दिन मैंने लगातार 3 लॉस खाए, तीनों छोटे थे, कंट्रोल में थे, लेकिन दिमाग शांत नहीं था। मैं चौथा ट्रेड लेना चाहता था, बिना सेटअप के, बिना प्लान के, सिर्फ रिकवर करने के लिए। और उसी पल मैंने खुद को रोका। मैंने लैपटॉप बंद किया, चार्ट नहीं देखा, मार्केट को नहीं, खुद को कंट्रोल किया। यहीं से मेरी ट्रेडिंग में एक नया रूल जुड़ा, डेली लॉस लिमिट। डेली लॉस लिमिट का मतलब है एक दिन में एक तय अमाउंट से ज्यादा नुकसान हुआ तो ट्रेडिंग बंद, मार्केट खुली रहे, सेटअप आते रहे, लेकिन ट्रेडर बाहर। यह रूल सबसे ज्यादा ईगो को चोट पहुंचाता है, क्योंकि ईगो कहता है मार्केट को जवाब देना है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को जवाब नहीं देता, वो अपने कैपिटल को बचाता है। मैंने अपने लिए तय किया, अगर एक दिन में अकाउंट का 2% लॉस हो गया तो उस दिन मेरी ट्रेडिंग खत्म। ना चार्ट, ना सेटअप, ना लॉजिक, बस स्टॉप। पहले यह रूल बहुत मुश्किल लगता था अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी, लेकिन बाद में समझ आया अपॉर्चुनिटी रोज आती है, कैपिटल नहीं आता। ओवर ट्रेडिंग का एक और चेहरा है छोटे लॉसेस को इग्नोर करना। ये तो छोटा लॉस है, एक ट्रेड और ले लेते हैं और धीरे धीरे छोटे लॉसेस एक बड़ा घाव बना देते हैं। रिस्क मैनेजमेंट आपको डिसिप्लिन सिखाता है और डिसिप्लिन प्रॉफिट से पहले आता है। एक बात ध्यान से सुनिए, अगर आप एक दिन ट्रेड न करके शांत सो सकते हैं तो आप सही रास्ते पर हैं, और अगर आप ट्रेड न लेकर बेचैन हो जाते हैं तो मार्केट आपको चला रही है, आप मार्केट को नहीं। मैंने देखा मेरी सबसे बड़ी लॉसेस स्ट्रेटजी की वजह से नहीं थी। वो लॉसेस उन दिनों में हुए जब मुझे रुक जाना चाहिए था, लेकिन मैंने ट्रेड किया। ट्रेडिंग में रुकना भी एक स्किल है और ये स्किल रिस्क मैनेजमेंट सिखाता है। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा विनिंग स्ट्रीक में रिस्क कैसे बढ़ता है, क्यों जीत के बाद ट्रेडर सबसे ज्यादा मरता है, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में फर्क कैसे करें,
और वो गलती जो प्रॉफिट वाले दिनों में अकाउंट उड़ा देती है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो आप सिर्फ सीख नहीं रहे, आप बदल रहे हैं। आपको लग सकता है कि लॉस वाले दिन सबसे खतरनाक होते हैं, लेकिन सच ये है कि सबसे ज्यादा अकाउंट प्रॉफिट के दिनों में टूटते हैं, क्योंकि लॉस आपको डराता है लेकिन प्रॉफिट आपको अंधा बना देता है। मैंने अपने करियर के सबसे बड़े नुकसान लॉस के बाद नहीं बल्कि विनिंग स्ट्रीक के बाद किए हैं, और यही कहानी लगभग हर ट्रेडर की है। जब लगातार 3-4 ट्रेड सही हो जाते हैं तो दिमाग बदलने लगता है। रूल्स वही रहते हैं लेकिन इंटरप्रिटेशन बदल जाता है। यह भी तो सेटअप जैसा ही है। मार्केट मेरी सुन रही है, आज मैं फ्लो में हूं, और यहीं से रिस्क मैनेजमेंट धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। पहले ट्रेड में 1% रिस्क, दूसरे में थोड़ा सा ज्यादा, तीसरे में लॉट साइज बढ़ा दिया, और चौथे ट्रेड में वो गलती जो पूरे हफ्ते की कमाई 1 मिनट में खत्म कर देती है। विनिंग स्ट्रीक ट्रेडर को कॉन्फिडेंस नहीं ओवर कॉन्फिडेंस देती है, और ओवर कॉन्फिडेंस सबसे महंगा इंडिकेटर है। मैं पहले सोचता था कि कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, लेकिन बाद में समझ आया कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस एक जैसे नहीं होते। कॉन्फिडेंस कहता है मैं रूल्स फॉलो करूंगा चाहे कुछ भी हो। ओवर कॉन्फिडेंस कहता है आज रूल्स थोड़े बदल सकते हैं, और मार्केट ठीक उसी दिन इंतजार करती है जिस दिन आप रूल्स बदलते हैं। रिस्क मैनेजमेंट सबसे पहले प्रॉफिट के दिन टूटता है, क्योंकि ट्रेडर सोचता है आज तो मेरा पैसा है, थोड़ा रिस्क ले लेते हैं। मार्केट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पैसा प्रॉफिट का है या कैपिटल का। मैंने अपने लिए एक रूल बनाया जो सुनने में बहुत सख्त लगता है। विनिंग डे हो या लूजिंग डे, रिस्क वही रहेगा। अगर आज मैंने 5,000 कमाए हैं तो कल मैं 5,000 का रिस्क नहीं लूंगा। कल भी रिस्क वही रहेगा जो कल से पहले था। इस रूल ने मेरी ट्रेडिंग को धीमी जरूर किया, लेकिन स्थिर बना दिया। एक और खतरनाक चीज है इमोशनली रीइन्वेस्ट करना। ट्रेडर सोचता है आज मार्केट ने दिया है तो वापस भी देगा। मार्केट कुछ वापस नहीं देती, वो सिर्फ मौका देती है। अगर आप प्रॉफिट वाले दिन लॉट साइज बढ़ा रहे हैं तो आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं ईगो मैनेजमेंट कर रहे हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी जीत का जश्न नहीं मनाता, वो जीत को एक्सेप्ट करता है और अगले दिन फिर वही डिसिप्लिन रखता है। मैंने देखा है कि मेरे सबसे अच्छे महीने वो नहीं थे जहां प्रॉफिट सबसे ज्यादा था। मेरे सबसे अच्छे महीने वो थे जहां ड्रॉडाउन सबसे कम था। रिस्क मैनेजमेंट आपको अमीर नहीं बनाता, लेकिन यह तय करता है कि आप गरीब नहीं बनेंगे। अगले और आखिरी पार्ट में मैं आपको बताऊंगा रिस्क मैनेजमेंट को जिंदगी की आदत कैसे बनाएं, ट्रेडर और गैम्बलर में आखिरी फर्क क्या है, मैंने किस दिन खुद को प्रोफेशनल माना, और वो फाइनल ट्रूथ जो हर ट्रेडर को जल्दी या देर से समझ आ ही जाती है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो आपने इस वीडियो का असली मतलब समझ लिया है। एक समय था जब मैं खुद को ट्रेडर कहता था, लेकिन सच ये है मैं ट्रेडर नहीं था। मैं मार्केट में पैसा ढूंढने आया था, प्रोसेस नहीं। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो साफ दिखता है मेरा सबसे बड़ा बदलाव स्ट्रैटेजी बदलने से नहीं आया, इंडिकेटर बदलने से नहीं आया। मेरा बदलाव आया आइडेंटिटी बदलने से। पहले मैं सोचता था मैं पैसा कमाने आया हूं, आज मैं सोचता हूं मैं रिस्क मैनेज करने आया हूं। और मजे की बात यह है पैसा खुद पीछे पीछे आ जाता है। ट्रेडर और गैम्बलर में सिर्फ एक ही फर्क होता है। गैम्बलर पूछता है मैं कितना कमा सकता हूं, ट्रेडर पूछता है मैं कितना खो सकता हूं और फिर भी खेल में रह सकता हूं। रिस्क मैनेजमेंट आपको यह सिखाता है कि हर दिन मार्केट में होना जरूरी नहीं, हर ट्रेड लेना जरूरी नहीं, हर अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं होती। एक दिन मैंने पूरा हफ्ता कोई ट्रेड नहीं लिया। पहले वाला मैं घबरा जाता, लेकिन उस हफ्ते मैं शांत था, क्योंकि अब मुझे खुद पर भरोसा था, मार्केट पर नहीं। यही वह दिन था जब मुझे लगा मैं बदल रहा हूं। रिस्क मैनेजमेंट आपको मार्केट से नहीं खुद से लड़ना सिखाता है, आपके अंदर के लालच से, डर से, जल्दबाजी से। मैंने अपने रूल्स दीवार पर नहीं चिपकाए, मैंने उन्हें अपने दिमाग में बैठाया। हर ट्रेड छोटा, हर लॉस स्वीकार्य, हर दिन बराबर, हर प्रॉफिट सेकेंडरी। और जब यह आदत बन जाती है तो ट्रेडिंग धीरे धीरे स्ट्रेस से निकलकर बिजनेस बन जाती है। मैं यह नहीं कहता कि रिस्क मैनेजमेंट के बाद लॉस नहीं होंगे, लॉस होंगे, लेकिन वे आपको तोड़ेंगे नहीं। आप मार्केट से बाहर नहीं होंगे, आप सीखते रहेंगे, जीतते रहेंगे और टिके रहेंगे। मैं आपको बताऊंगा मेरी फाइनल चेकलिस्ट हर ट्रेड से पहले, वह एक सवाल जो हर ट्रेड को लेना या छोड़ना तय करता है। और क्यों ट्रेडिंग में जीत पैसे से नहीं सोच से मापी जाती है। अगर आपने यहां तक पूरा ध्यान दिया है तो आप पहले जैसे नहीं रहे। अब मैं आपको कोई नई बात नहीं बताने वाला हूं। अब मैं आपको वही बात दोहराने वाला हूं जो आप जानते हैं लेकिन मानते नहीं।
हर ट्रेड से पहले मैं अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, अगर ये ट्रेड गलत हुआ तो क्या मैं शांत रह पाऊंगा? अगर जवाब हां है तो ट्रेड, अगर जवाब नहीं है तो मार्केट चाहे सोने की बारिश कर दे, मैं ट्रेड नहीं लेता। यही है मेरी फाइनल चेकलिस्ट। रिस्क तय है, लॉस छोटा है, डेली लिमिट याद है, ईगो कंट्रोल में है, सेटअप साफ है। अगर इनमें से एक भी चीज मिसिंग है तो ट्रेड नहीं। आप सोचेंगे इतने रूल्स के साथ ट्रेडिंग मजेदार नहीं होगी। मैं आपको सच बताता हूं, ट्रेडिंग मजेदार नहीं होनी चाहिए, ट्रेडिंग शांत होनी चाहिए। मजा कैसीनो में होता है, बिजनेस में कंट्रोल होता है। रिस्क मैनेजमेंट आपको हीरो नहीं बनाता, लेकिन यह तय करता है कि आप जीरो नहीं बनेंगे। मैं आज भी लॉस करता हूं, मैं आज भी गलत होता हूं, लेकिन फर्क यह है, आज एक लॉस मेरी पहचान नहीं बदलता। पहले एक लॉस के बाद मैं खुद पर शक करता था, आज एक लॉस के बाद मैं रूल चेक करता हूं। यही प्रोफेशनल और अमेच्योर का फर्क है। ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक भ्रम यह है कि प्रॉफिट ही सफलता है। नहीं, सफलता यह है कि आप अगले महीने भी मार्केट में मौजूद हों। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के बिना ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप मार्केट में नहीं, मार्केट आप में है। और जब मार्केट आपके दिमाग में घुस जाती है तो नुकसान तय है। आज आप ये वीडियो बंद करेंगे, मार्केट कल भी खुलेगी, अपॉर्चुनिटी भी आएगी। सवाल सिर्फ एक है, क्या आप उसी इंसान की तरह ट्रेड करेंगे जो आज तक हारता आया है, या आप आज एक डिसीजन लेंगे? अगर आपने इस पूरी सीरीज को ध्यान से सुना है तो आप समझ चुके हैं, रिस्क मैनेजमेंट कोई चैप्टर नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है, ये आपकी ट्रेडिंग की रीड है। मैंने ये वीडियो आपको इंप्रेस करने के लिए नहीं बनाया, मैंने ये वीडियो आपको बचाने के लिए बनाया है। क्योंकि मार्केट में पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन टूटा हुआ ट्रेडर हर कोई वापस नहीं बन पाता। अगर ये बातें आपको चुभी हैं तो लाइक कीजिए, अगर आपको अपनी गलती दिखी है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप आज से रिस्क मैनेजमेंट को अपनी आदत बनाने वाले हैं तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, कैपिटल फर्स्ट। इस चैनल पर मैं स्ट्रैटेजी नहीं बेचता, मैं सच्चाई बोलता हूं, और अगर आप सच्चाई सुनने का हौसला रखते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। याद रखिए, रिस्क मैनेजमेंट नहीं तो ट्रेडिंग जहर है। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, एक और कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई के साथ।